तो नमस्कार, एडवांस हाईटेक किसान फिश फार्म सेंटर से मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से सुनील तिवारी आप लोगों का बहुत ही शानदार वीडियो में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है ये वीडियो सर्दियां चालू हो गए हैं और पंगेशियस मछली का प्रिकॉशन को लेकर ये वीडियो है कि सर्दियों में उसकी देखभाल कैसे की जाए। तो इसके बारे में आज हमारे बीच जो हमारे फिश एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे कि सर्दियों में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनसे कैसे निजात पाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं राजन सर आपका नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो किसान भाइयों को आप बताइए कि सर्दियां आ चुकी हैं सर, ऐसे में जो पंगेशियस पालक हैं उनको क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, कैसे उनको देखभाल करनी चाहिए? ठंड जिस तरह से बढ़ रहा है जी सर, अभी जो ठंड का मौसम है, टेम्परेचर डे बाय डे पानी का गिरता जा रहा है। जी जी। इस समय सबसे ज़्यादा खतरा जो है हमारे पंगेशियस कल्चर कर रहे किसानों को है जी। उन लोगों को चाहिए कि अभी अपने पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी का सही से बीच रात में चलाएं और पानी का आउटलेट इनलेट मेंटेन रखें। दूसरी चीज़ है कि आपको पानी को टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ पानी को हेल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी हेल्दी नहीं है तो मछली हेल्दी नहीं हो सकती है। पानी को हेल्दी रखने के लिए आपको एक जो आपने दवा लगाई है मिप्रामैक्स, हाँ, ये पोषक तत्व ये एक तरह का फीड पीछे है। मिंट्रोप्लेक्स है भी है और मिप्रामैक्स भी, दोनों है। एक चिलेटेड मिनरल है, एक माइक्रो मिनरल है, कोई भी एक आदमी ले सकते हैं जिससे हाँ मैं बता रहा हूँ ये मछलियों पानी के अंदर की पोषक तत्वों को बढ़ाएगा और नेचुरल खुराक मेंटेन करेगा, क्योंकि सर्दियों में मछलियाँ जो है नेचुरल खुराक पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। बिल्कुल। कमर्शियल फीड उतना नहीं खाती है। एक मिनट में रोकूंगा आपको। बिल्कुल। नेचुरल खुराक मतलब किसान भाइयों आप जानिए जिसको प्लैंक्टन्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप पानी ड्रेन आउट करेंगे या पानी रोज फुलफिल करेंगे तो पानी एकदम ट्रांसपेरेंट होने लगता है। जी बिल्कुल सही। पानी बहुत ट्रांसपेरेंट होगा तो ऐसे में पैरासाइटिक फंगल इन्फेक्शन 90% केसेस में मैंने देखा है। मछलियों विशेषकर मछलियों की इम्यूनिटी काफी गिर जाती है क्योंकि उनको मिनरल्स नहीं मिलता। हाँ। और सर्दियों में प्रॉपर खाना भी नहीं खाती है। बिल्कुल। तो ऐसे में किसान भाइयों सबसे पहला आपका काम है कि आप मिनरोप्लेक्स जो है प्लैंक्टन बूस्टर, जिसका सीधा काम है कि आपके तालाब में मछलियों के लिए भोजन तैयार करना। साधारण शब्दों में बात करूं तो भोजन खूब बढ़िया से तैयार हो जाएगा, मछलियां खूब चाव से खाएंगी उसको। जब चाव से कैसे खाएंगी? जब उनको भूख लगेगी और प्लैंक्टन्स पर्याप्त मात्रा में आपके तालाबों में है तो वो उसको खाएंगे। बिल्कुल, उनको ऊपर आने की जरूरत नहीं है फीड की तरह, वो जहाँ है वहीं पे मिल जाएगा। और ठंड में मछलियाँ ऊपर आना नहीं चाहती क्योंकि ऊपर का पानी ठंडा होता है और नीचे की पानी गर्म होता है, तो जो नीचे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और प्लैंक्टन का क्या है, पानी के हर पार्टिकल में पानी के पोषक तत्व जब रहेगा तो उससे आपके मछलियों की सर्वाइवलिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर एक चीज़ और मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि पानी इनलेट आउटलेट आप देखिए, तो अगर किसान भाई मिनरोप्लेक्स डालता है प्लैंक्टन्स के लिए तो ऐसा तो नहीं कि सारे प्लैंक्टन्स निकल जाएं, पानी वो ड्रेन आउट करता है? नहीं, उतना नहीं। जैसे उनको रात में 12 बजे के रात में बाद पानी चलाना है और इसको रोज तो डालना नहीं है, इसको 15 दिन पे एक दिन डालना है। तो किसान एक दिन पहले पानी अपना इतना कम कर ले कि अगर एक दिन पानी चलाना भी पड़े तो निकालने की आवश्यकता उनको ना हो। तो कम से कम 24 घंटा डाल देंगे, वो जो तैयार होगा तो सारा प्लैंक्टन तो हर कण में है। अब पानी निकलेगा तो पूरी तरह से नहीं निकलेगा, उसमें कुछ ना कुछ अंश रहेगा, इसीलिए तो 15 दिन पे रिपीट करने के लिए बोला जाता है। हर 15 दिन में आपको रिपीट करना है सर्दियों में? हाँ, जब डालें तो कम से कम 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा पानी निकले ना डाल सकते हैं आप, निकाल नहीं सकते हैं, जिससे कि उसको समय मिले तैयार होने के लिए। उसके बाद जब आप पानी का स्वास्थ्य सही कर लेंगे तो आपको एक आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा से बचाने के लिए, तो प्रोफेक्ट प्लस या बेंजाटेक 80 का इस्तेमाल आप। ये प्रोफेक्ट प्लस ये है, बेंजाटेक 80 एक आता है हम लोग का, वो भी सैनिटाइजर है। बेंजाटेक 80 प्रोटेक्ट प्लस, इसका क्या यूज होता है? इसको कब डालना चाहिए? क्या मछलियां अगर तभी डालें या उससे पहले? नहीं, ये दोनों का इस्तेमाल आप कोई भी मछली की दवा है जो है वो बचाव के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। और बेंजाटेक का क्या है कि जब पानी में ज़्यादा हरापन हो, काई बन रही हो, तो उस वक्त उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप सैनिटाइजर में बचाव के लिए अगर पानी सब सही है आपका तो आप प्रोफेक्ट प्लस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके वाटर क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, ऑक्सीजन लेवल को कम नहीं करेगा और प्लैंक्टन को भी नहीं मारता है। बाकी कोई भी सैनिटाइजर अगर आप यूज करते हैं इसके अलावा
तो उसमें थोड़ा ऑक्सीजन या पानी वाटर क्वालिटी को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो हम उसको हाँ क्रैश कर सकते हैं। हम जैसे कह तो रहे हैं कि अगर जैसे आपका बेंजाटिक एटी प्लैंकटन क्रैश करता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब वो हरापन ज़्यादा प्लैंकटन हो तब उसका इस्तेमाल करें, ताकि प्लैंकटन ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है आपके तालाब में, उसको बैलेंस होना चाहिए, जो प्लैंकटन फाइटो दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो इसको आपको प्रॉपर 15-15 दिन पे डालना है, और बीच बीच में आपको प्रोबायोटिक भी ऐड करना है। अच्छा, ये बचाव के लिए, ये बचाव के उपाय। अगर किसी कारणवश बलराम भाई किसी कारणवश किसान भाई के तालाब में हमने देखा है सर्दियों में अक्सर जो है एक कॉटन विल डिजीज टाइप का होता है, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं उसको। हाँ, वही कॉटन विल डिजीज भी बोलते हैं। उसके शरीर पे फंगेसिस को चपक जाती है, वो आम बात है, लग जाता है। टेम्परेचर डाउन होने पे वो आम बात है मछलियों में लगना। जिनका ऐसी कंडीशन में सर किसान भाई क्या करें, उनको ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े और उनकी मछलियां जल्दी से रिकवर हो जाए। ठीक है, आप बताइए। ये तिवारी जी, मैं आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इससे आपके कई किसानों को लाभ मिलेगा। ये उस किसान के यहाँ ज़्यादा संभव है जहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं है, वो केवल फीड खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, लापरवाही है, तभी हो सकता है। अगर वो प्रॉपर जो प्रिकॉशन बताया जा रहा है उसको फॉलो करे तो नहीं हो सकता है। अगर हो गया तब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है कि आपको प्रोफेक्ट प्लस या बेंजाटेक का डोज बढ़ा करके डालना है। फर्स्ट डोज वो करेंगे, दूसरा डोज आप मैक्टीमैक्स आता है अपना एक प्रोडक्ट, उसका 600 ml अगर दाना खा रही है तो दाने के साथ भी देना है और डालना भी है। अगर नहीं खा रही है तो आप 600 ml प्रति एकड़ उसका प्रोफेक्ट प्लस डालने के अगले दिन उसको डालें। और थर्ड डोज में आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो अपना OTC आता है, वो OTC ये हाँ, इसको आप ये OTC ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल फीड के साथ और घोल बना के भी मारे। ये वाटर सोलूबल भी होता है। अच्छा, ये पानी में घोल मार के भी हाँ, अगर आपको सुधार लगती है तो इसको दूसरे बार फिर से रिपीट करें, क्योंकि एक साथ जो लग जाता है ना तो वो कंट्रोल अचानक से नहीं होगा। लेकिन आप इसको सही डोज में इसका इस्तेमाल 2-3 बार कर देंगे, 2 डोज तो हो जाएगा। दोस्तों किसान दोस्तों, अगर आपको देखिए डोज के बारे में जानकारी तो आपको ऐसे नहीं हो सकती। तो आप जब हमको वीडियो शेयर करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, उस पर हम आपको सही डोज क्या है वो बता देंगे। डोज बताने के लिए उनकी वाटर का डेप्थ भी हमको जानना होता है, उनका एरिया भी जानना होता है। इसलिए अगर हम केवल अभी बता दें तो डोज गड़बड़ हो सकता है, इसलिए वो बिना फोन का कोई सलाह का डोज नहीं डाल सकता। तो ट्रीटमेंट में किसान भाइयों, आप लोग तिवारी जी के नंबर जो चल रहा है उस पर बात करके तभी डालेंगे जब रोग लग जाएगा, क्योंकि जो बचाव का डोज अलग है वो तो हम लोग बता देंगे, कोई भी डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नुकसान है। समस्या आई है और समस्या कितनी गहरी है, उस पर क्या और कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, ये तो समस्या देखने के बाद, विजुअल देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये प्रिकॉशन आपको लेने हैं और समस्या आने पर ये करना है। तो कुछ और नई चीजें डॉक्टर साहब, जैसे कि आप तो सेक्टर में घूम रहे हैं, आपको तो नए नए किसान मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं देखने को इस समय आपको मिल रही होंगी, तो कुछ आप अपने तरफ से किसान भाइयों को बताना चाहें, हमारे व्यूवर को बताना चाहें, जिससे उनका कुछ लाभ हो सके। फंगल के बाद सबसे ज्यादा हमारे फंगेसियस पालकों को नुकसान पहुंचा रहा है तो एक अल्सर डिजीज आया है, जो आप देखेंगे गोल सिक्के टाइप का गोल चकत्ता, मैं देहाती भाषा में बता रहा हूँ, चकत्ता पड़ रहा है वो नीचे से। हाँ, ये खासकर फंगेसियस में 90% प्रॉब्लम ये आ रहा है। वो गोल घाव टाइप का अंदर से अल्सर टाइप का निकल रहा है। उस चीज में कई सारे कारण है, होने के कारण मैं बता दूं, एक तो वाटर पॉल्यूशन जिनका ज्यादा है, स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा है, और जिनकी मछली की इम्यूनिटी कमजोर है, वो रख रखाव सही से नहीं किए हैं, उनमें ये आ रहा है। अगर किसान भाइयों अगर ये आ रहा है तो आप आ गया है तब आप उसको सैनिटाइजर में आप प्रोफेक्ट प्लस चलवाएं 1 kg पड़ेकर, और उसके अगले दिन अगर दाना मछली उठा रही है तो मैक्टीमैक्स को बॉडी वेट के अनुसार 10 से 15 ml पर 100 kg पे उसको 3 दिन लगातार दें, और OTC लगातार 3 दिन और खिलाएं। ये आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर जिनका नहीं लगा है, अगर शुरुआत है तो बचने के लिए जो बचाव की क्रिया हमने बताया फंगल में, उस तरह से ही करना है। बस उसमें मैक्टीमैक्स को हफ्ते में 2 दिन फीड में दे देना है, यही एडिशनल है। अच्छा सर, जैसे जब ये फंगस ज़्यादा पकड़ लेती है तो मैंने जो महसूस किया है, मछलियाँ फीड ही उठाना नहीं पसंद ही नहीं करती, खाती ही एकदम से बंद कर देती हैं। तो ऐसे में किसान भाई क्या करे कि वो जो फीड नहीं खा रही हैं तब कैसे उसको रिकवर, उसको सब कुछ वाटर स्प्रे के साथ डालना पड़ेगा। जैसे प्रोफेक्ट प्लस का घोल बना करके यूज करिए, मैक्टीमैक्स का भी घोल बना कर यूज करिए, और ऑक्सी टेट्रा से, क्योंकि वो खा ही नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रेस में है तो कहाँ खाएंगे। हर आदमी को पहले अपनी जिंदगी प्यारी है, फिर भोजन प्यारी है। मछली का भी सेम है, उसको पहले अपने आप को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रही होती है। उस वक्त आप उसको कितना भी अच्छा फीड देंगे तो नहीं खाएगी। तो आप उसको बेंजाटेक 80 1.5 लीटर पर एकड़, उसके बाद प्रोफेक्ट प्लस पर
एकड़ 1 kg और मैक्टीमैक्स 600 ml पर एकड़, और वो OTC को 1 kg लग गया है तब इतना, क्योंकि लगने के बाद आपको खर्चे बढ़ जाते हैं। जितना आप एक बार बीमारी लगने में आप दवा खर्च करते हैं, अगर आप बचाव करें तो पूरे 6 महीने का उससे आधे खर्च में। तो ये किसान दोस्तों, सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि समस्या आने पर आप ट्रीटमेंट के लिए ना दौड़ें, समस्या ना आए इस पर आप फोकस करेंगे। हाँ। तभी आपका मछली पालन का व्यवसाय सफल हो सकता है और अच्छा हो सकता है, अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप डिजीज आ गई तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी वेट लॉस हो जाएगा, आपका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, आपकी मोटेलिटी होगी, काफ़ी नुकसान होगा। जो दवा आपको 2000 में काम हो सकती है वो 10,000 एक्सपेंस में जाएगी। मैं इस विषय पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा तिवारी जी। किसान भाइयों, इसको गौर से सुनने वाली बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत है। इसको हाँ इसको हम बता देंगे। अब इसका कहने का, मैं इसको पूरा क्लियर कर दूं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी मछलियां बीमार होने से पहले आप बचा रहे हैं तो आपको रिस्क 90-95% खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप रोग लगता है तो रोग कब दिखता है? जब आपका कम से कम 15-20 दिन मछलियां पूरा ग्रोथ रुक जाता है, काफ़ी वो बीमार पड़ जाती है, तब पता चलता है। तब तक आपका 15-20 दिन का वेट लॉस हुआ, मरी वो लग गया। फिर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते समय हमारी दवाएं भी कई सारी है जो कि बॉडी वेट को वो जो कि नॉर्मल स्थिति में नहीं दी जाती है, जो बॉडी वेट को लॉस कर सकती है, इम्यूनिटी को गिरा सकते हैं। लेकिन रोग है तो हमको ठीक करना पड़ता है। तो उससे जो आपका 2, 4, 5 दिन 10 दिन इलाज चला, उसमें आपका नुकसान है, और फिर रिकवरी के बाद उसको फिर नॉर्मल स्थिति में आने में 15 दिन और लगता है। तो टोटल ये मिला के आपका 1 से 1.5 महीने का जो समय है पूरा खराब हो जाता है। 6 महीने के कल्चर में एक बीमारी में 1.5 महीना का आपका बैक हो गया। बहुत ही अच्छी बात सर, इसलिए हमने कहा कि बचाव जरूरी है। सर ने कहा साधारण शब्दों में कि बचाव, बीमारी आने से पहले अगर आपने बचाव कर लिया तो आपका प्रॉफिट जाना तय है। सर ने सिंपल सी बात, इलाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बचाव है। तो दोस्तों, अगर आप भी मछली पालन में कर रहे हैं और आपके मछली पालन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को मिल रही है, तो देखिए, आप अगर रोज तालाब में जाएंगे तो अगर आपके तालाब में मछलियों का बिहेवियर कुछ अलग से दिख रहा है तो समझिए समस्या की शुरुआत हो रही है। उसको आप इग्नोर मत करिए, उसी समय आप अलर्ट हो जाइए, और उस समस्या का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो नंबर आपके स्क्रीन बॉक्स में चल रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर हमारी टीम आपको सही मार्गदर्शन जरूर देगी। तो यह था आज का वीडियो किसान दोस्तों। आप मछली पालन कर रहे हैं तो एडवांस हाईटेक किसान परिवार से जुड़ना कंपलसरी है। आपको बहुत ही उचित गाइडलाइन यहाँ से दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मदद की जाएगी। जरूरी ये नहीं है कि दवा आप हमारे यहाँ से, अगर आपको दवा आपके मार्केट में मिल रही है, आपके नज़दीकी स्टोर पे मिलती है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ये विकल्प एडवांस हाईटेक किसान परिवार देता है। ये सारी दवाएं COD सुविधा के माध्यम से घर बैठे आप भारत के चाहे जिस कोने से हैं आपको प्राप्त हो जाएगा। पेमेंट आपको देना नहीं है, माल डिलीवरी पर पेमेंट करना है। तो ये आपको घर बैठे उचित रेट पर आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों। आपसे फिर नए वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक पर मिलेंगे, नए विषय पर मिलेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, और ऐसे ही फिशरीज एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम एडवांस हाईटेक किसान परिवार लाती रहेगी और किसान भाइयों का भला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो अभी तुरंत बना दीजिए। ठंडी में पैरासाइट का भी होता है, तो एक तो